Rebirth of Princess in Novel. Episode 13. Excuse me, he is a godly doctor. Okay, वो 2 दिन पहले ही वापस आए हैं। तरुण ने जवाब दिया। उसे बोलो 20 मिनट में मल्होत्रा मेंशन पहुंचे। अगर देर हुई तो सजा मिलेगी। जी। ये सुन तरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन कॉल मिलाना शुरू कर दिया। शम्सी बहुत परेशान थी, लेकिन अब कुछ करने को था ही नहीं। आखिरकार उसने आकर्ष पर भरोसा करने का फैसला किया और तरुण और आकर्ष के साथ कार में बैठ गई। शम्सी और तरुण आगे की सीट पर बैठे थे, जबकि आकर्षण वेदा को गोद में लिए पीछे बैठा था। तरुण ने ध्यान से कार की विंडशील्ड नीचे कर दी। इस विंडशील्ड की इंसुलेशन बहुत अच्छी थी, अगर आवाज ज्यादा तेज न हो तो आगे पीछे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। गाड़ी में बैठने के बाद शम्सी लगातार लक्ष्य को कोसती रही और तरुण ने भी कार बहुत तेज चलानी शुरू कर दी थी। आकर्ष पीछे वेदा को पकड़े बैठा था और उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे। भले ही पहले वो वेदा से नफरत करता था, लेकिन वेदा थी तो एक मासूम बच्ची ही, उसके साथ वो लक्ष्य इतना गलत करने वाला था। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो क्या होता, वो ये सोचना भी नहीं चाहता था। उसे वेदा पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वेदा का गला ही दबा दे। ये लड़की सारा दिन चालें चलती रहती है, और का वो लक्ष्य को नहीं जानती कि लक्ष्य कौन है, और वो उसके साथ अकेले सिर्फ शम्सी को लेकर खाने चली गई थी। हद है, ज्यादा बेवकूफ है ये लड़की। वैसे तो वो हमेशा हर जगह बॉडीगार्ड्स की फौज लेकर चलती थी, और अब जब उसे लेकर जानी चाहिए थी तब ये ऐसे ही अकेले चली गई। इस समय तक शायद वो अब तक होश में आने वाली थी। पिछली बार भी जब उसने उसे बेहोश किया था, वो जल्दी ही उठ गई थी। जैसे ही उसने ये सोचा, वैसा ही हुआ। वेदा की आंखें खुली। उसे गर्दन में दर्द हो रहा था। उसने आहार उधर देखा। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं था, पर जब उसने देखा कि वो अभी भी आकर्ष की गोद में है, तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ आकर्ष के गाल की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाई, बुद्ध कमीना। पर वो थप्पड़ पड़ा नहीं, क्योंकि आकर्ष ने उसका छोटा हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखें गहरी थीं और आवाज भारी। वेदा, ड्रामा मत करो। वेदा एक पल को चुप रह गई, फिर भौहें सिकोड़कर बोली, तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? और अभी भी मुझे पकड़ क्यों रखा है? इतना कहते हुए वह उसकी गोद से निकलकर साइड वाली सीट पर बैठ गई और दोबारा बोली, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। आकर्ष ने उसे देखा और सख्ती से कहा, उतरना है? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। चुपचाप बैठो और मल्होत्रा मेंशन चलो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे सच नहीं बताने वाला था, और वो उसे कैसे जाने देता? अगर उसने वेदा को जाने दिया और ड्रग असर करने लगा तो क्या वो किसी और मर्द को ढूंढती? ये सोचते ही आमीन की मुट्ठियां कस गईं। वेदा ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा और बोली, तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी है? आकर्ष चुप रहा। 2 सेकंड बाद उसने कहा, बस कहा ना, चुपचाप बैठो। ज्यादा बकवास मत करो। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। आकर्ष की कार में शायद कोई खास सिस्टम था। जब तक आगे से लॉक न खुले, पीछे वाला दरवाजा नहीं खुलता था। गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। वेदा ने विंडशील्ड पर हाथ मारते हुए कहा। मत रोको, तेज चलाओ, आकर्ष ने सख्त आवाज में ऑर्डर्स दिए। तरुण ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस गाड़ी और तेज चला दी। आखिर तुम मुझसे बात क्या करना चाहते हो? वेदा ने आंखें तरेरी और आकर्षण को घूरा। उसका चेहरा लाल हो गया था। आकर्ष ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जवाब देना ही नहीं चाहता हो। वेदा ने 2 सेकंड तक उसे शक की नजरों से देखा, फिर धीरे से बोली, शायद तुम गिल्टी फील कर रहे हो। मैं क्यों गिल्टी फील करूंगा? आकर्ष ने पलटकर पूछा। तुमने अभी अभी मुझे इतना मारा था। वेदा ने होंठ फुलाकर मासूमियत से शिकायत करते हुए पलकें झपकाई। क्या इतनी बात गिल्टी फील करने के लिए काफी नहीं है? आकर्ष ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, ये क्या बात हुई? जितना मारा, उतने तो तुम्हें पड़ने ही चाहिए थे। तुम। वेदा गुस्से से कांप गई थी। वो दांत भींचकर बोली, ओए बूढ़े कुत्ते मल्होत्रा, तुम करना क्या चाहते हो आखिर? फिर से गालियां। आकर्ष ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा। वेदा चिल्लाए और उसका हाथ झटक झटकते हुए बोली, बस करो, बस करो, मैंने पहले ही हार मान ली थी। आकर्षण की आंखों में हल्की मुस्कान चमक उठी। वो धीरे से बोला, अच्छा है, अब अक्ल आई है। चुपचाप बैठो वरना फिर मार पड़ जाएगी। वेदा अंदर ही अंदर जल भुन गई थी। मन ही मन उसे गालियां देती हुई वो ठीक से बैठ गई। सोचने लगी, ये बूढ़ा आखिर चाहता क्या है?
लेकिन तभी अचानक उसे लगा जैसे उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी है। वो पसीना पसीना हो गई थी। उसने डाउट से आकर्ष की तरफ देखा और पूछा, तुमने कार का एस बड़ी ई चालू नहीं किया क्या? इतना कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर एस बड़ी ई को चेक किया। ऐसी चल रहा था, ये देखो खुद से बुदबुदाई, चालू तो है। फिर भी मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? उसकी बात सुन आकर्ष की आंखें गहरी हो गई थी। लगता है ड्रग्स का असर शुरू होने लगा था। उसने वेदा की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, शांति से बैठो। इतना क्यों हिल रही हो? थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत गर्म लग रही है। वेदा ने भौहें सिकोड़ ली। ये साफ दिख रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आकर्ष की चिंता बढ़ गई थी। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद भी उसे कोई बहाना नहीं सूझा। आखिरकार दांत भींचकर उसने बस दो शब्द बोले, सह लो। वेदा। वेदा इतनी डिप्रेस थी कि उसका मरने का मन कर रहा था। आज वो एक बूढ़े आदमी से हार गई थी, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। नहीं, नहीं, अब उसे ये हार किसी भी हाल में वापस जीतनी थी। जैसे जैसे वो सोच रही थी, उसे लगने लगा कि उसका शरीर और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। जैसे अंदर जैसे कोई आग धधक रही थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका पूरा बदन जैसे जलने लगा था। उसने अपनी शर्ट की कॉलर खींचते हुए बड़बड़ाया, क्या बकवास गाड़ी है ये? एस बड़ी ई भी ठीक से काम नहीं कर रहा। आकर्ष ने कुछ नहीं कहा, बस कनखियों से उसे एक बार देखा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अचानक वेदा का दिमाग फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ओए बूढ़े कुत्ते मल्होत्रा। चिल्लाते हुए उसने अचानक आकर्ष का हाथ पकड़ लिया। आकर्ष चौंक गया, थोड़ा घबरा भी गया। उसके मुंह से निकल गया, क्या हुआ? और फिर उसी पल उसे समझ आया कि वेदा ने उसे क्या कहा कर बुलाया और उसने खुद ही जवाब भी दे दिया। हराम अंडरस्कोर, मुझे मुझे कोई ड्रग्स दिए हैं क्या? वेदा ने आकर्ष की आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पूरा यकीन था। जैसे उसे पता हो कि यही हुआ है। आकर्ष ने भौहें सिकोड़ ली और बोला, तुम्हें पता चल गया? बकवास मत करो, मैं कोई सुअर नहीं हूँ। वेदा जोश में उठ बैठी, फौरन तरुण से कहो गाड़ी रोके। मैं घर जाना चाहती हूँ। उसे खुद ही इसका इलाज करना आता था। नहीं, आकर्ष ने उसे फिर से सीट पर धकेला और बोला, मल्होत्रा मेंशन चलो। वहाँ डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है। वेदा ने उसकी पकड़ महसूस की और गुस्से से दांत भींचे हुए बोली, हाथ हटाओ अपने। डोंट सेड्यूस मी, बूढ़े। बकवास मत करो, मैं कोई सुअर नहीं हूँ। वेदा जोश में उठ बैठी, फौरन तरुण से कहो गाड़ी रोके। मैं घर जाना चाहती हूँ। उसे खुद ही इसका इलाज करना आता था। नहीं, आकर्ष ने उसे फिर से सीट पर धकेला और बोला, मल्होत्रा मेंशन चलो। वहाँ डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है। वेदा ने उसकी पकड़ महसूस की और गुस्से से दांत भींचे हुए बोली, हाथ हटाओ अपने। डोंट सेड्यूस मी, बूढ़े। क्या उसे नहीं पता था कि वेदा ने ड्रग्स खा लिए थे? और फिर भी उसने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट कर रहा था। वेदा तो लगभग आकर्ष को जकड़कर गले लगाने ही वाली थी। वो तो शुक्र है कि उसका सेल्फ कंट्रोल अभी भी मजबूत था। आकर्ष ये सुनते ही हक्का बक्का रह गया था। उसने तुरंत वेदा को छोड़ दिया और गहरी सांस ली। शांत बैठो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वेदा ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी कमजोर आ गई थी। पक्का तुम्हारा डॉक्टर इसे ठीक कर सकता है? या फिर तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो? तुम। आकर्ष ने नाक से हंसते हुए कहा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ठीक है, वेदा ने पलटकर कहा, इस बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की, तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आकर्षण उसके शब्दों से इतना चिढ़ गया कि उसका सीना भारी हो गया था। उसने झुंझला कर जवाब दिया, अपने आप को ज्यादा मत समझो। वेदा ने आंखें बंद कर ली और अपने मुठियां भींच ली। उस हरामी लक्ष्य को तो मैं ठीक होते ही ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आकर्ष की आंखों में बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो लक्ष्य को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेदा अब आकर्ष से और कुछ कहने के मूड में नहीं थी। उसने बस कहा, गाड़ी और तेज चलवाओ। उसके बाद वो चुप हो गई। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा लाल हो गया था, माथे पर पसीना था जो बालों को भिगो चुका था। वो बाल अब उसके चेहरे से चिपक गए थे। उस हाल में भी उसकी एक अजीब सी खूबसूरती झलक रही थी। आकर्ष ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक हैरानी थी। उसे फील हुआ कि वो वेदा को कभी सही मायनों में समझ ही नहीं पाया था। एक लड़की जिसे पता है कि उसे नशा दिया गया है, फिर भी इतनी शांत, इतनी समझदारी से चुपचाप आंखें बंद करके सब कुछ सह रही थी। ये हिम्मत,
तो आकर्ष को स्पीचलेस कर गई थी। उसने सामने लगे शीशे को नीचे किया और तरुण से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। सर, गाड़ी बहुत तेज चल रही है। ये शहर है, यहाँ लिमिट है। तरुण ने जवाब दिया। सामने ट्रैफिक था, रेड लाइट भी हो रही थी, और स्पीड की भी एक हद होती है। शम्सी ने पीछे देखा और उसकी आंखों से बेचैनी में आंसू निकल आए। उसने दुख के साथ कहा, मिस आप। शश। आकर्ष ने उसे चुप रहने का इशारा किया और ठंडी आवाज में कहा, उसे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर उसने शीशा फिर से ऊपर कर दिया। कुछ देर बाद वेदा ने आंखें खोली और सीधे आकर्ष को देखा। आकर्ष की आईब्रो उठ गई थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वेदा उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी गोद में बैठ गई। वेदा। आकर्ष ने दांत भींच लिए, माथे की नसें उभर आई थी। वेदा ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और अपनी बड़ी टी शर्ट उतार दी। अंदर उसने काली ट्रायंगल ब्रालेट पहनी थी। आकर्ष की आंखें गहरी हो गईं। उसने झट से वो टी शर्ट उठाए और उसे पहनाने की कोशिश की, लेकिन वेदा ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और एक झटके में अपना चेहरा उठाकर आकर्ष के होठों पर अपने होंठ रख दिया। आकर्ष को किस करते ही वेदा के शरीर में जो आग जल रही थी, जिसमें थोड़ा आराम मिला था, उसे एक ठंडी सी फीलिंग आई थी और उसे ये फीलिंग और भी चाहिए थी, वरना उसे लग रहा था कि उसका शरीर इतनी तेज गर्मी में जल ही जाएगा। आकर्ष के शरीर में भी एक आग की लहर दौड़ गई थी। अगर वो चाहता तो उसे बस वेदा को कसकर गले लगाना था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने पूरी ताकत से वेदा का हाथ हटाया और वेदा को होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया है? जरा खुद पर काबू रखो। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कहाँ है? वेदा की आंखें धुंधली हो गई थी। उसमें अब कुछ सोचने की ताकत नहीं थी। वह बस बुदबुदाई, बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर उसने अपना टॉप भी खुद उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी नहीं, आकर्ष ने उसके हाथ थामकर उसे रोक लिया था। वेदा बेचारगी से अपनी धुंधली आंखों से आकर्ष के चेहरे को देख रही थी। आकर्ष ने एक गहरी सांस की और दोबारा वेदा की गर्दन पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। वेदा की आंखें पलट गईं और वह आकर्ष की बाहों में गिर गई। आकर्ष एक पल के लिए जमा रह गया था। वह हिला भी नहीं था। फिर धीरे से उसने वेदा को संभाला। उसकी हालत देखकर उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसने जल्दी से उसकी टी शर्ट दोबारा पहनाए और उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया, जैसे वेदा कोई बहुत प्रीसियस चीज हो। आकर्ष ने एस बड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन देखा कि वो पहले से ही फुल स्पीड पर चल रहा था। लेकिन फिर भी वेदा का शरीर तपा हुआ था, जैसे वह लोहे का कोई टुकड़ा हो। उसका टेम्परेचर किसी को भी डरा सकता था। एक ऐसा दर्द जो आकर्ष ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके दिल में उठाने लगा था, जैसे किसी ने उसके दिल में सुई चुभो दी हो। उसने अपने आप को कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। तभी गाड़ी रुकी। तरुण की आवाज आई, सर आ गए, दरवाजा खोलो। आकर्ष की आवाज सख्त थी। तरुण ने झट से दरवाजा खोला तो आकर्ष वेदा को गोद में लिए बाहर आया। उसका चेहरा सख्त और भयंकर था। उसने पूछा, श्रद्धा कहाँ है? वो पहले से अंदर इंतजार कर रही हैं। तरुण ने जवाब दिया। आकर्ष तेजी से वेदा को लेकर विला के अंदर चला गया। सारे सर्वेंट सामने आए, पर आकर्ष ने गुस्से में कहा, सब निकल जाओ, कोई भी अंदर नहीं आएगा। तरुण ने जल्दी से सबको बाहर निकाल दिया। घर के अंदर श्रद्धा सोफे पर बैठी मजे से मैगजीन पढ़ रही थी। श्रद्धा और तरुण दोनों आकर्ष की टीम में थे। तरुण उसकी सिक्योरिटी संभालती था और श्रद्धा उसकी पर्सनल डॉक्टर थी। वो मिस्टीरियस, काबिल और बेहद हॉट थी। आकर्ष को एक लड़की को गोद में उठाए देख श्रद्धा तुरंत चौंक गई थी। उसके मुंह से निकला, अरे सर, किस घर की लड़की चुरा लाए हो? बकवास मत करो, सेवहर। आकर्ष ने वेदा को सोफे पर लिटा दिया। श्रद्धा और तरुण दोनों आकर्ष की टीम में थे। तरुण उसकी सिक्योरिटी संभालती था और श्रद्धा उसकी पर्सनल डॉक्टर थी। वो मिस्टीरियस, काबिल और बेहद हॉट थी। आकर्ष को एक लड़की को गोद में उठाए देख श्रद्धा तुरंत चौंक गई थी। उसके मुंह से निकला, अरे सर, किस घर की लड़की चुरा लाए हो? श्रद्धा ने उसके गुस्से को भांप लिया था और वो जल्दी से आगे है। आकर्ष ने अपना कोट उतारा, बाजू ऊपर चढ़ाई और वेदा के पसीने से भीगे बालों को पीछे किया। उसका तापमान डराने वाला था। श्रद्धा ने कहा, सर आप बचाएंगे या मुझे करने देंगे? आकर्ष ने फौरन पीछे हटते हुए कहा, इस ड्रग्स दिए गए हैं, तुम्हारे पास कोई तो इलाज होगा इस तरह के ड्रग्स का। श्रद्धा ने भौहें उठाई, अरे ये तो मिस वेदा ओबरॉय है ना? अब बकवास मत करो, कौन है क्या है फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से उसका इलाज करो, आकर्ष ने लगभग चिल्लाकर कहा। श्रद्धा ने कान खुजाते हुए मुस्कुराकर कहा, सर शांति रखिए, वो मरेगी नहीं। आकर्ष
श्रद्धा मुस्कुराए और बोली, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। तब आकर्ष ने लंबी सांस ली और थोड़ा राहत महसूस की। श्रद्धा ने उसे एक तरफ से देखा और हंसते हुए दवाइयों के बॉक्स की ओर बढ़ी। तरुण ने बताया कि हमारे सर का किसी लड़की से दिल लग गया है। कहीं ये वही मिस वेदा तो नहीं? आकर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। इतने सालों में मैंने आपको कभी किसी औरत में इतनी दिलचस्पी लेते नहीं देखा। लगता है किसी का दिल सच में फिसल गया है। आकर्ष कुछ नहीं बोला, उसने बस अपनी ठुड्डी हाथों पर टिका दी और चुप हो गया। सच में, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसके मन में हलचल हो रही थी। उसे बस वेदा को ठीक देखना था। श्रद्धा ने इंजेक्शन तैयार करते हुए कहा, अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो मुझे खुद ही इलाज करना चाहिए, तो बताओ कैसा एंटीडोट चाहिए। बोलते हुए उसकी बातों में डबल मीनिंग था। अगर आकर्ष चाहे तो वो ऐसा एंटीडोट भी दे सकती थी जिससे आकर्ष और वेदा आज रात एक साथ। आकर्ष ने गहरी सांस ली और बोला, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? उसी वक्त तरुण उसके पास आया और बोला, सर, असल में श्रद्धा जो कह रही है वो कुछ हद तक सही है। आकर्ष, सही होगी तेरी? आकर्ष गुस्से में तमतमा उठा, तुम दोनों ने जैसे कोई साजिश रच रखी है। मैं क्या वैसा आदमी लगता हूँ तुम्हें? तरुण कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, असल में आप हो सकते हैं। क्या पता आगे ऐसी कोई और मौका मिले ना मिले। अब नहीं तो कभी नहीं। आकर्ष का चेहरा काला पड़ गया था। उसने गुस्से में कहा, चुप हो जा, ये एक लड़की की इज्जत की बात है। एक शब्द और कहा तो जुबान काट दूंगा। तरुण ने फौरन चुप्पी साध ली। कुछ बातें हजम कर लेना बेहतर थी। श्रद्धा को इतनी हंसी आ रही थी कि खुद को वो रोक ही नहीं पा रही थी। वो वेदा के पास गई और इंजेक्शन लगाने लगी। अल्कोहल से जगह साफ करते हुए बोली, सर, अगर मैं ये इंजेक्शन लगा दूं तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। सोच लीजिए। आकर्ष ने उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, अगर ज्यादा बकवास की तो तेरी जुबान काट दूंगा। श्रद्धा ने हल्का कांपते हुए कहा, उफ, मुझे तो डांट रहे हो, पर मिस वेदा से बड़े नर्म हो जाते हो। इतना कहकर उसने वेदा के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। तब जाकर आकर्ष के दिल को थोड़ी राहत मिली। कितना समय लगेगा? आकर्ष ने पूछा। 5 मिनट देखना पड़ेगा, श्रद्धा बोली। अगर शरीर का तापमान घटा तो ठीक, नहीं तो फिर खुद हो एंटीडोट बना पड़ेगा। आकर्ष, तुम्हें यकीन है कि ये दवा काम करेगी? आकर्ष ने डाउट से पूछा। श्रद्धा ने कंधे उचका दिए। हाल ही में ये नई दवा मार्केट में आई है। मैंने अब तक इसका पूरा फॉर्मूला नहीं बनाया है। आकर्ष का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो गुस्से से बोला, तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? दिन रात सिर्फ बकवास करती हो। श्रद्धा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? ये ड्रग्स अभी ही मार्केट में आए हैं। ऐसे में तुरंत सॉल्यूशन निकालना आसान नहीं होता, और अब तो बस यही दुआ कीजिए कि वेदा के शरीर में वही नए वाला ड्रग्स ना हो। वो काफी महंगा आता है। इन बातों ने आकर्ष का दिल ठंडा कर दिया था। ये सब लक्ष्य का किया धरा था। उसे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मुमकिन था कि उसने वही नई दवा इस्तेमाल की हो। तरुण भी ये बात अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए चुपचाप एक कोने में खड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों, उसके मन में हल्की सी उम्मीद जाग रही थी। शम्सी के नाखून तक दब चुके थे। उसने साफ देखा था कि आकर्ष वेदा का ख्याल अच्छे से रख रहा था और जिम्मेदारी से भी पेश भी आ रहा था। वो ऐसा इंसान नहीं लग रहा था जो मौका देखकर कुछ भी कर दे। इस बात से शम्सी को तसल्ली मिली थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी मिस किसी ऐसी हालत में कुछ कर बैठे जिसे वो खुद न समझ सके, इसलिए वो रोते हुए बोली, मैं कबीर सर को कॉल करती हूँ। छोटी बहन, श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे कबीर सर की स्पेशलिटी दिल की है, ये केस उनकी फील्ड का नहीं है। शम्सी और भी ज्यादा रोने लगी, तो फिर यंग लेडी का क्या होगा? श्रद्धा उसके पास आए और उसे शांत करते हुए बोली, किस बात से डर रही हो? हमारे आकर्ष सर तो है ना। हम। शम्सी की आंखें फैल गईं, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही श्रद्धा ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, शांत हो जाओ। जरा हमारे आकर्ष सर को देखो, हैंडसम, लंबे, शानदार बॉडी, पैसे की कोई कमी नहीं। जो चाहो वो सब है उनके पास। तुम्हारी यंग लेडी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। अगर मैं इस दवा का इलाज नहीं कर सकती तो पूरे वर्ल्ड में कोई और नहीं कर सकता। इसलिए आकर्ष सर ही सबसे सही ऑप्शन है। क्या तुम चाहती हो कि यंग लेडी किसी और से इलाज कराए? नहीं। शम्सी ने जोर से ना में सिर हिला दिया। किसी और के साथ? बिल्कुल नहीं।
बस फिर श्रद्धा जैसे कोई चालाक लोमड़ी थी, मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब मेरे साथ कॉफी पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। शम्सी, तुम तो बड़ी बेफिक्र निकली हैं। 5 मिनट बाद श्रद्धा ने वेदा की हालत देखी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसने आकर्ष की ओर देखा और 3 शब्द कहे, कोई असर नहीं। आकर्ष वाकई घबरा गया था। पास खड़ा तरुण खुद को रोक नहीं पाया और चुटकी लेते हुए बोला, हुक्म, आप तो वैसे उस तरह के आदमी नहीं हो, हाँ ना। आकर्ष उठ खड़ा हुआ और दोनों को घूरते हुए बोला, चुप हो जाओ और बाहर निकलो। सजा के लिए तैयार हो जाओ। अगर एक और शब्द निकला तो जुबान काट दूंगा। तरुण कांप गया। श्रद्धा ने जीभ बाहर निकाली, शम्सी का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गई। जाते जाते हंसते हुए बोली, सर, मजे करना मत भूलिए। आकर्ष आकर्ष उठ खड़ा हुआ और दोनों को घूरते हुए बोला, चुप हो जाओ और बाहर निकलो। सजा के लिए तैयार हो जाओ। अगर एक और शब्द निकला तो जुबान काट दूंगा। तरुण कांप गया। श्रद्धा ने जीभ बाहर निकाली, शम्सी का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गई। जाते जाते हंसते हुए बोली, सर, मजे करना मत भूलिए। आकर्ष जब दोनों भागते हुए बाहर चले गए तो तरुण और शारदा ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ मुस्कुरा दिए। शारदा की मुस्कान बेहद मनमोहक और शरारती थी। तरुण ने कहा, तू तो एकदम बीच जैसी मुस्कुरा रही है। अगर पहले पता होता तो तुझे ही खा जाता। शारदा ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, ओहो, मुझे क्या पता कौन थी वो बीच जो आधी रात को मैसेज कर कर मुझे आकर्ष सर की पर्सनल फीलिंग्स बता रहा था। तरुण ने शर्म से अपनी नाक छू ली। शारदा ने बहुत ही चालाकी से कहा, आह, इस महाराज का पहला टाइम आखिरकार चला ही गया। जिंदगी भर पूरे 30 साल तक बिना किसी को छुए रहे एकदम वजन। अब तो बस बेचारी वेदा पर तरस आता है। इतनी नाजुक सी लड़की एक बूढ़े की तपस्या कैसे झेलेगी। तरुण ने उसे घूरा, हरामजादी, तू क्यों चिंता कर रही है। शारदा ने होंठ चटखाए, आज तो जश्न मनाना पड़ेगा। ठीक से पार्टी करेंगे। शम्सी एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसे लग रहा था कि आकर्ष के आसपास के लोग सब ही भेड़िए जैसे हैं। तरुण भी। वैसे तो सब बहुत शरीफ बनते थे, और अब उसी वक्त शारदा ने शम्सी की तरफ देखा जो बहुत मासूम लग रही थी। शारदा का मूड बहुत अच्छा था। उसने शम्सी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अरे बहन, डर मत, बड़ी बहन तुझे आज अच्छा खाना खिलाएगी। शारदा एक बड़ी सी पूंछ वाली भेड़िया लग रही थी, और वो वैसे ही शम्सी को लेकर निकल गई। उधर आकर्ष के विला में था। वेदा को अब तक होश नहीं आया था। शायद दवा का असर इतना ज्यादा था कि वो फाइट नहीं कर सकी और अब तक बेसुध थी। आकर्ष कुछ देर तक सोफे पर बैठा रहा। वो वेदा को गहराई दे देख रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ। उसका माथा इतना गर्म था कि जैसे हाथ जल गया हो। आकर्ष की आंखें काली हो गई थी। उसने बिना कुछ कहे वेदा को अपनी गोद में उठा लिया। वेदा का शरीर जैसे जलता हुआ कोयला था। आकर्ष से चिपकते ही उसे भी जला रहा था। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने वेदा को बिस्तर पर लिटा दिया। तभी अचानक वेदा ने अपनी आंखें खोली, बेसुध हालत में। आकर्ष ने वेदा के तड़पते चेहरे को देखा और बोला, कोई दवाई काम नहीं कर रही, अब बस सिर्फ एक ही रास्ता। उसके इतना कहने से पहले ही वेदा ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम, वो एक ही शब्द बोल पाया था कि वेदा ने उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। आकर्ष की आंखें में जैसे तूफान आ गया था, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोका और गले से बहुत भारी आवाज में बोला, हालात जरूरी हैं, फैसला तुम्हारा होगा। फिक्र मत करो, मैं तुझसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर उसने वेदा के गाल पर हाथ रखा और उसे किस करनी शुरू कर दी। आकर्ष का हाथ जलने लगा था। ये महसूस कर उसका दिल और दुखने लगा था, क्योंकि सिर्फ वेदा को छूने से ही उसका हाथ जल रहा था तो वेदा पर क्या बीत रही होगी। वही वेदा जैसे कोई भूखी शेरनी हो, वो आकर्ष पर झपट पड़ी थी। फिक्र मत करो। शायद आकर्ष कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वेदा ने जानवर जैसी बेताबी से कहा, इतना बकवास क्यों कर रहे हो आकर्ष। वेदा बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में अंगारे बस गए हो, और बस आकर्ष को छूने से ही उसे ठंडक मिल रही थी। ठीक है, अब सब उसके ऊपर था। ये सोच आकर्ष ने वेदा के बाल उसके चेहरे से धीरे धीरे हटाए और उसके माथे का पसीना हटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आकर्ष ने वेदा ने गालों पर किस करना शुरू कर दिया। वेदा की सिसकियां निकल गई थी। वो आकर्ष के छूने और बेताब हो रही थी। उसने खींचकर आकर्ष की शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और आकर्ष को कॉलर से खींचकर अपने साथ बेड पर अपने ऊपर गिरा लिया। वेदा ने अपने होंठ धीरे धीरे आकर्ष की जॉ लाइन से ली जाकर उसके गाले तक किस कर रहे थे।
आकर्ष की मुट्ठी भींच चुकी थी। वेदा के हाथ आकर्ष के सीने पर चल रहे थे। जहां एक का शरीर जलते हुए अंगारे जैसा था, वहीं एक की शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। आई नीड मोर, फुसफुसाते हुए वेदा ने आकर्ष को पलट दिया और उसके उसके ऊपर चढ़ गई। उसने सीधा अपने होठ आकर्ष के सीने पर रख दिए, जिससे आकर्ष के मुंह से एक आह निकल गई, जिससे वेदा और ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आयो शो, तुम ये चाहती हो? हाँ प्लीज। वेदा का हाथ जैसे ही आकर्ष की बैट पर गया, आकर्ष ने सका हाथ पकड़ लिया। ये देख वेदा ने आकर्ष की आंखों में देखा तो आकर्ष वेदा के गाल पर एक हाथ रखकर नरमी से बोला, बच्चे ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें पक्का ये करना है? आग की वजह से वेदा की आंखों न आंसू भर आए थे। वो आकर्ष को बेचारगी से देखते हुए बोली, प्लीज मुझसे मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। पर बच्चे ये सब बाद में तुम पछताई तो। आकर्ष ने धीरे से पीछा तो वेदा अपने हाथ आकर्ष के होठों पर रख आकर्ष का हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी प्लीज। उसकी बात सुनते ही आकर्ष के सीने में जलन और दर्द सा उठ गई। उसने वेदा को कसकर पकड़ और पैशन के साथ वेदा को डिपली किस करने लगा। वेदा ने धीरे से अपना टॉप निकल दिया तो आकर्ष किस करते करते वेदा की गर्दन उसके कंधे पर पहुंच गया। वेदा ने के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुन आकर्ष का शरीर भी गर्म होता जा रहा था। वेदा ने आकर्ष की बेल्ट खोलनी चाहिए, लेकिन उससे खुल ही नहीं रही थी। ये देख आकर्ष की हल्की सी हंसी छूट गई। वो वेदा के कॉलरबोन पर किस करते हुए बोला, एक बेल्ट तक तुमसे खुल नहीं रही, इतनी छोटी सी हो तुम, मुझे कैसे झेलोगी? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके बोल। वेदा ने आकर्ष के कलर पर काट लिया और आगे बोली, ये बेल्ट नहीं खुल रही। आकर्ष ने वेदा का हाथ पकड़ा और उसकी बेल्ट पर ही था और उसके हाथों से ही एक ही क्लिक में अपनी बेल्ट खुलवा दी। थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे बच्चे को। और याद रखना, आज रात के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आकर्ष सिंह मल्होत्रा की बोल। उसने वेदा की कलर पर लव बाइट दे दी। वेदा की एक आह निकली और साथ में सिसकियां भी। वेदा ने आकर्ष को कॉलर से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद उसकी गोद में बैठकर अपनी बाहें उसके गले में बांधकर धीरे से फुसफुसाई, आई कांट टेक इट एनीमोर। उसने इतने कहा ही था कि आकर्ष ने धीरे से उसकी पेंट की बटन खोल दिए। कुछ देर बाद दोनों बिना कपड़ों के बेड पर थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। वेदा तो पूरी जंगली हो चुकी थी। आकर्ष ने जैसे ही वेदा को अंदर एंटर किया, आह! वेदा की दर्द से भरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। आकर्ष रुका और वेदा का सर सहलाते हुए उसके कान में बोला, बस बस और। अभी तक तो मैं आधा भी अंदर नहीं गया और अभी से ये हाल। दर्द, आह! वेदा रो पड़ी थी। आकर्ष के वेदा के आंसू पर किस करते हुए बोला, अगर मैं अभी रुका या बाहर निकला तो और दर्द होगा। बोलते हुए उसने वेदा को एडजस्ट होने का टाइम दिया और यूं ही कुछ देर बाद पूरे कमरे में दोनों की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात और रात से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक वेदा का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया था। जो आंखें अब तक धुंधली और बेसुध थी, वो अब धीरे धीरे साफ होने लगी, लेकिन उसी के साथ एक गहरी थकावट वेदा पर भारी हो चुकी थी। वो फिर से नींद में जा ही रही थी, तभी आकर्ष ने भारी और करख्त आवाज में पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वेदा की आंखें बस एक लकीर जितनी खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो फिर से सो जाएगी। आकर्ष ने हार नहीं मानी। उसने उसका ठोड़ी पकड़कर कहा, जवाब दो। वेदा ने पूरी कोशिश करके सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखा और बस एक शब्द कहा, ब्यूटी, और फिर वो आंखें बंद करके पूरी तरह बेहोश हो गई। आकर्ष के माथे पर 3 काली लकीरें खींच गई थी। ब्यूटी, इसका क्या मतलब था? बहुत थका हुआ होने के बावजूद आकर्ष वेदा को बाथरूम ले गया और बहुत ध्यान से उसे साफ करने लगा। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा अनाड़ी था, पर बहुत ध्यान से वो वेदा को नहला रहा था, जैसे वेदा कोई कांच की गुड़िया हो जो ज्यादा जोर लगा पर टूट जाएगी। जब तक वो नहला रहे थे तब सवेंस भी एक साफ चादर और कंबल लेकर आ गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो शर्माते हुए जल्दी से निकल गई थी। हे भगवान, आकर्ष सर तो बहुत जबरदस्त निकले। उन दोनों की जंग तो इतनी भयानक थी कि चादर का नामो निशान ही मिट गया था। आकर्ष वेदा को बिस्तर पर लिटाया और एस बड़ी ही को स्लीप मोड में सेट कर दिया। वो वेदा के सोते चेहरे को बहुत प्यार से देख रहा था। उसको मासूम चेहरे को देख उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। जैसे ही वो लेटा, वेदा ने उसे ऑक्टोपस की तरह कसकर पकड़ लिया। आकर्ष ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, स्टॉप मैसिंग अराउंड। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने वेदा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया। आकर्ष वेदा को बिस्तर पर लिटाया और एस बड़ी ही को स्लीप मोड में सेट कर दिया।
वो वेदा के सोते चेहरे को बहुत प्यार से देख रहा था। उसको मासूम चेहरे को देख उसके होठों पर एक स्माइल आ गई थी। जैसे ही वो लेटा, वेदा ने उसे ऑक्टोपस की तरह कसकर पकड़ लिया। आकर्ष ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, स्टॉप मैसिंग अराउंड। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने वेदा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया। अगला दिन, वेदा की धीरे धीरे आंखें खुली। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, ऐसे जैसे किसी भारी चीज से उसे कुचल दिया गया हो। उसकी हड्डियों में तकलीफ और शरीर में जकड़न थी। वो दर्द उसे सहना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने आंखें खोली और देखा कि वो एक आदमी को ऑक्टोपस की तरह पकड़े हुए थी। और वो आदमी बिल्कुल भी कपड़ों में नहीं था। वेदा की आंखें हैरानी से फैल गईं, और उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उस आदमी की पीठ उसकी तरफ थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन शरीर उस लेवल का तो सिर्फ मॉडल्स का हो सकता था। वेदा ने न सिर्फ आकर्ष को पकड़ रखा था, बल्कि टांगे भी उसके कमर के चारों ओर लपेटी हुई थी। ये देख वेदा का चेहरा लाल हो गया था। कमाल है, मैं तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म निकली, इस बेचारे भाई पे तरस आ रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपनी याददाश्त को टटोलने की कोशिश की। थोड़ा बहुत सब गड़बड़ था। उसे बस इतना याद आया कि लक्ष्य को आकर्ष ने दरवाजे से फेंक दिया था। उसके बाद सब धुंधला था, जैसे सब मिट गया हो। लेकिन अभी जो हालात थे और जो महसूस हो रहा था, उससे साफ था कि क्या हुआ था। क्या लक्ष्य ने उसे कहीं और जाकर ड्रग कर किया था? तो क्या उसे अपना एक आदमी मिल गया था? ये सोचते ही वेदा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। गुस्से और घबराहट में उसने कमरे की हालत देखने की भी फुर्सत नहीं पाई थी। उसने तुरंत पलटकर कपड़े ढूंढने शुरू कर दिए। पर जैसे ही वो खड़ी हुई उसकी पैर कांप गए और वो गिरते गिरते बची। उसके मन में आया कि आह, इस आदमी ने कुछ ज्यादा ही। खैर छोड़ो। तभी अचानक उसके पीछे से एक बेहद भारी और कर्कश आवाज आई, तुम जाग गई। वेदा का बदन एकदम कांप उठा। गई काम से? कुछ पल सोचकर उसने बहुत ही भारी गले से जवाब दिया, मैं जाग गए। हाँ। जवाब देते हुए उसने अपना दर्द इग्नोर करते हुए तेजी से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसकी पीठ अब भी उस आदमी की तरफ थी। वेदा जल्दी जल्दी बोली, वो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। बहुत सारा पैसा। बस अभी मेरे पास नहीं है। ऐसा करो, मैं अपना फोन यहीं छोड़ देती हूँ, तुम रख लो। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, पैसे भेज दूंगी। लेकिन अभी एक अर्जेंट काम है। मुझे जाना होगा। कहते कहते वो और तेजी से कपड़े पहनने लगी थी। आकर्ष की भौहें तन गईं, और उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, तुमने क्या कहा? वेदा के हाथ कांप गए और उसकी आवाज और सख्त हो गई। अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालना। जितना चाहिए बोल दो, रेट बता दो। एक्सक्यूज मी दीदी, आप आकर्ष सिंह मल्होत्रा से उसका रेट पूछ रही है? शर्म करो दीदी, कंट्री की जीडीपी फाइनेंशियल मार्केट ही वही है। वेदा ने अब तक पीछे पलटकर नहीं देखा। सच कहे तो उसे कुछ भी याद नहीं था, और उसे नहीं पता था कि पीछे खड़ा आदमी दिखता कैसा है। हालांकि वन नाइट स्टैंड के लिए सब अच्छे दिखते थे, लेकिन चाहे जितना भी हैंडसम हो, वो फिर भी वन नाइट स्टैंड ही थे। और वैसे भी उन पर पहले से ही फैंगल्स की लाइन लगी रहती है। अगर सच्चाई देख ली, तो शायद उसका दिल ही टूट जाएगा। आकर्ष ने धीरे से एक भौं उठाई और बोला, तो बताओ कितने दोगी? मैं तुम्हें जो चाहिए दूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करने लगे या और कुछ सपने देखने लगे, तो मैं बेझिझक तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगी। वेदा ने जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनी और कहा। आकर्ष ने नाक से हंसी छोड़ी, तुम तो बड़ी कमाल की हो। धमकी भी देती हो और रिश्वत भी। अपने पैसे लो और है थोड़ा तो प्रोफेशनल बनो। वेदा ने जवाब दिया। वेदा का आकर्ष को प्रोस्टिट्यूट समझ रही है। हो भी सकता है। एक्चुअली ऐसा ही है। ठीक है। आकर्ष ने सिर हिलाया, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस 100 बिलियन दे दो। वेदा के हाथ, जो अभी अभी पैंट पहन रहे थे, वो कांपने लगे। वो चिल्लाए, 100 बिलियन? तुम जाकर डाका क्यों नहीं डाल लेते? मैं अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूँ। आकर्ष की आवाज ठंडी और गहरी थी। ये लड़की तो कमाल की निकली। रात गुजरते ही मुझे जानवर समझ लिया, और अब पैसों से पीछा छुड़ाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोने से बने हो? वेदा गुस्से में बोलते हुए वो मुड़ी। मैंने तो कभी ऐसा। लेकिन उसकी बात बीच में ही रह गई। उसके सामने जो चेहरा था, उसे देखकर वो जैसे सुन्न पड़ गई थी। ये तो आकर्ष था। उसका चेहरा, वो उभरे हुए पेक्टोरल मसल्स। नहीं, अभी ये सोचने का वक्त नहीं था।
सवाल ये था, ये आकर्ष यहाँ कैसे? क्या हुआ? आकर्ष ने पूछा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन गुस्सा भी छुपा हुआ था। क्या वेदा जी को मेरी सर्विस पसंद नहीं आई? या फिर उन्हें लगता है कि मैं इस पैसे के लायक नहीं हूँ? तुम। वेदा का चेहरा लाल पड़ गया। ये तुम कैसे हो सकते हो? प्लॉट का झटका ही इतना बड़ा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो फिर तुम्हें क्या लगा कौन था? आकर्ष की आंखों में अंधेरा गहरा हो गया था। वेदा ने भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा, तुमने मुझे ड्रग दिया था क्या? उसने तो लक्ष्य के साथ वाइन का ग्लास बदला था। फिर आकर्ष कैसे आ गया? अगर लक्ष्य ने कुछ नहीं किया, तो क्या ये सब आकर्ष ने किया? नहीं, क्या वो इतना गिर सकता है? आकर्ष इतना गुस्से में था कि वो हंस पड़ा। क्या मैं तुम्हें इतना फालतू दिखाई देता हूँ? तुम्हें ड्रग देने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? वेदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हाँ, उसे इससे क्या फायदा? क्या उसे वेदा पसंद है? उसने शक की नजर से आकर्ष को देखा और पूछा, कौन जाने, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आकर्ष ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या ये पॉसिबल भी है? तो फिर तुम इंसान के चेहरे में दरिंदा हो। जब मैं मुसीबत में थी, तुमने उसका फायदा उठाया। तुम मुझसे जीत नहीं पाए, तो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा घटिया तरीका अपनाया। सुन लो, मैं इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं हूँ। सिर्फ सिर्फ सोए ही तो है हम। आकर्ष को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में वेदा को अपने पास खींचा और उसे वेद पर गिरा कर अपने नीचे दबाते हुए बोला, वेदा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए इतने घटिया तरीके अपनाने पड़ेंगे? पूरी रात तुमने मुझे टॉर्चर किया, और अब मुझे ही डांट रही हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, और तुम मुझसे ही लड़ रही हो। What did I do to offend you? वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। आकर्ष का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि ये सब उसने नहीं किया। फिर तो ये सब उस लक्ष्य ने ही किया होगा। वेदा कुछ नहीं बोली। आकर्ष ने भौहें उठाई, डर गई। अब नहीं बुला रही दरिंदा। आंट यू दैट पावरफुल? चलो, कूदो अब। वेदा, उद्धरण चिन्ह। वेदा ने आंखें घुमाई और कहा, तुम सच में कुत्ते जैसे हो। जब मैं तुम्हें डांटती हूँ, तो तुम्हें बुरा लगता है, और जब नहीं डांटती, तब भी चैन नहीं मिलता। तुम पागल हो क्या? माफ करना, लेकिन वो सच में बहुत गुस्से में थी। उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया था, ऊपर से उसे एक बूढ़े आदमी की बार बार फटकार भी सहनी पड़ी। उसे गुस्सा आना तो लाजमी था ना। आकर्ष की आंखें एकदम संजीदा हो गई थी और चेहरा ठंडा पड़ गया था। फिर से कहना। वेदा ने पलकें झपकाई, तुमने ही कहा था बोलने को। तुम तो, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आकर्ष ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, शट अप। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।